और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा कि आपको ये कोर्स एक्सेस कैसे करना है। कई लोगों के सवाल आ रहे हैं। इस पे 3 ऑप्शंस हैं इस कोर्स को एक्सेस करने के। पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास ये कोर्स अपने मोबाइल में आपने इंस्टॉल कर लिया। जो भी एंड्रॉयड यूजर्स है ना, उनके लिए एक ऐप अवेलेबल है। मैं ऐप शेयर कर देता हूँ। ऐप का नाम है एस्ट्रो गुरुकुल ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और मैं ग्रुप में उसको, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ख्याल से सारे हैं। ऐसा कोई भी है जो यहाँ पे ज्वाइन हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, जो मेन ग्रुप की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ मीटिंग में। ये एक ऐप है जो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे। ये स्पेशली किनके लिए है? ये उनके लिए है जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और जो भी आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए उनको एक माई इंस्टीट्यूट करके ऐप है, ठीक है? वो ऐप उनको इंस्टॉल करना है, लेकिन उनके वहाँ पे और कोड आ रहा होगा, ठीक है? और कोड क्या है वो मैं बता देता हूँ। अगर वो और कोड एक बार डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उनको एक्सेस के वक्त और कोड है KLFJK, है ना? कैप्स में डालना है KLFJK। मैं वो भी लिख देता हूँ। और कोड इज KLFJK। ये और कोड अगर आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इस ऐप में आप आ जाएंगे। ये ऐप के थ्रू आप सारे कोर्सेज हमारे देख पाएंगे। फ्यूचर में जो भी कोर्सेज आ रहे हैं, अभी तक जो भी कोर्सेज आए हैं, सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है। इन केस आप ट्रैवल कहीं कर रहे हैं और आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी आप क्लासेस इस पे देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है वेब व्यू, है ना? अगर कोई चाहता है कि मैं इसको लैपटॉप में देखूं तो वो भी प्रोविजन है। वो मैं आपको उसके लिए भी एक लिंक दे देता हूँ। वहाँ पे कोई भी और कोड की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वो लिंक को फॉलो करना है। और लिंक जो होगा वो होगा app.vedicastro.in। उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है? इन 3 मीडियम से आपको इसके रिकॉर्डिंग्स एक्सेस करनी है। जो भी आपके लाइव क्लासेस रहेंगी उसके जूम के डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलते जाएंगे और उसी के थ्रू आपको इसमें एक्सेस मिलेगा। जो भी हमारा कोर्स होगा इसका कोई भी नोट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नोट्स आपको बनाना है। और मैं प्रेफरेबली हमेशा यही फोकस करता हूँ, जो भी स्टूडेंट जुड़ते हैं वो अपने एफर्ट्स डालें सीखने के लिए। क्योंकि नोट्स, मैक्सिमम केसेस में नोट्स पड़े रह जाते हैं और ज़्यादा ये किसी काम नहीं आते, क्योंकि ये सारा कोर्स जो है प्रैक्टिकल बेस पे है। आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे और वर्कआउट आपको खुद ही करना है। और जैसे जैसे आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए दिमाग में बैठ जाएंगी और शायद उस टाइम पे नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो मैं आपको इस जर्नी में आगे लेके चलता हूँ। बाकी एक्सेस रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो पर्सन मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और मैं वहाँ पे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? यहाँ पे एक और सिक्योरिटी है। अगर कोई स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है तो उसका आईडी ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो एआई बेस्ड है, ठीक है? और उसको फिर मेरे को बैकएंड से इनेबल कराना पड़ेगा। ये एक्शंस अगर रिपीटेड होते हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज अ लीड टू अ परमानेंट बैन, है ना? उस केस में फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। और मैं भी देख पा रहा हूँ काफी लोग जुड़ चुके हैं। जो जिन्होंने एक्सेस का सिस्टम नहीं देख पाए तो दे मिस्ड आउट। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पोर्शन को काट के मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और मैं लिंक ग्रुप में दे दूंगा ताकि लोगों को ये चीज पता चल जाए जो हम मतलब शेयर करना चाहते हैं।
तो हम सिलेबस के बेसिस पे चलेंगे। कई लोगों का सवाल ये था कि कितने दिन ये कोर्स चलेगा। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं, हो सकता है एक टॉपिक को थोड़ा स्ट्रेच कर दूं, तो इसलिए ड्यूरेशन फाइनल नहीं है। और हम जो भी टॉपिक है उस पे प्रॉपरली करेंगे, विद प्रैक्टिकल्स करेंगे। ये कोर्स जितने दिन में लगता है उतने दिन हम चलाएंगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली वी विल कवर द होल सिलेबस विच वी हैव शेयर्ड, ठीक है। सिलेबस आपके पास है, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं मेन ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूँ। तो सेशन के बाद शुरू करते हैं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक मिनट में ना एक जने को को होस्ट बना देता हूँ, क्योंकि अगर कोई आ रहा होता है तो उसको वो कर सकता है। नीलम जी, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। आप अगर कोई आता है तो उसको एडमिट कर देना, मतलब इस सेशन में। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो कि कई लोगों को काफी अट्रैक्टिव लग सकता है, क्योंकि नंबर्स जो है ना हर जगह है। सोचो कि जिस दिन हमने जन्म लिया उस दिन भी एक तारीख था, एक समय पे हमने जन्म लिया, वो भी एक नंबर है। आप कहीं स्कूल में जाते हो तो वहां पे भी नंबर्स आपको मिलते हैं, है ना। पहले दिन आपको रोल नंबर मिलता है, एप्लीकेशन नंबर मिलता है। चाहे आप किसी एग्जाम में बैठते हो, फिर माता पिता ये पूछते हैं भाई कितने नंबर आए, परसेंटेज, नंबर्स। तो नंबर एक ऐसी चीज है जिससे हम भाग नहीं सकते। दो मेंबर्स वेटिंग रूम में हैं, तो उसको एडमिट कर दीजिए। तो नंबर्स से हम भाग नहीं सकते, ठीक है। नंबर्स हमेशा ही नंबर्स हमेशा ही स्ट्रांग होते हैं और वो इफेक्ट भी करते हैं हमारे लाइफ। वो कैसे इफेक्ट करते हैं वो सारी चीजें हम समझेंगे। इस कोर्स में हमने पहले सेक्शन में कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर है क्या और न्यूमरोलॉजी क्या बोलता है, किस हिसाब से चलता है, और न्यूमरोलॉजी को डेली यूज में कैसे यूज करना है। देखो क्या होता है, न्यूमरोलॉजी इज अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। आपके लाइफ में कई नंबर होते हैं। कई लोग ये बोलेंगे जी हमारा डेट ऑफ बर्थ जो एक्स है, उस डेट ऑफ बर्थ में कई लोग हमारे साथ जन्म लेते हैं, है ना। लेकिन उनका भाग्य हमारा भाग्य डिफरेंट है। लेकिन आप ये चीज नोटिस करें, जो जातक जन्म लिया एक डेट ऑफ बर्थ में, क्या उसका घर का नंबर सेम है? क्या उसके करीब या उसके पास जो लोग रह रहे हैं वो सेम डेट ऑफ बर्थ या वाइब्रेशन से कनेक्टेड है? हर एक इंसान जो घर पे है उसका नाम में भी कोई ना कोई एक वाइब्रेशन होता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इसलिए डेली यूज में हम न्यूमरोलॉजी को कैसे लेंगे, इस कोर्स में हम वो भी सीखेंगे। क्योंकि आपको नंबर्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है। अगर आप नंबर्स को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। जैसे कि सिंपल बात समझे, आज तारीख है 5 तारीख, ठीक है। और हमारा जो क्लास का शेड्यूल है वो है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ना ही आज मंडे है, ना ही आज ट्यूसडे है, ना ही आज वेडनेसडे। फिर भी हमने 5 तारीख को शुरू किया। हो सकता है कई लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा,
हमने ये शेयर किया भाई मंडे टू वेडनेसडे क्लास होगी, बट वी आर टेकिंग इट ऑन 5th, क्योंकि मैं चाहता था मैं एक ऐसे दिन शुरू करूं, ये कोर्स पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो और मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि नंबर 5 इज कनेक्टेड विद अ प्लैनेट विच इज मरकरी. मरकरी itself कारक ऑफ नंबर्स. और हमें क्या सीखना है? नंबर्स के द्वारा न्यूमरोलॉजी. इसलिए मैंने 5th नंबर को सिलेक्ट किया. दूसरी बात, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक नंबर रहेगा या कोई एक नंबर मिस हो जाएगा. मेरे लाइफ में 5 नंबर मिसिंग है. मैं उसको ज्यादा से ज्यादा अपने लाइफ में ऐड ऑन करता हूँ ताकि वो मेरे को बैलेंस दे सके. राइट. तो इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में अगर कोई नंबर मिस होता है और वो नंबर आपको पॉजिटिविटी दे सकता है, तो उस दिन को फोकस करके भी आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. फिर बात होती है कि बर्थ नंबर क्या है. तो हम बर्थ नंबर को सीखेंगे कि बर्थ नंबर क्या है. फिर हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर क्या है, उसको सीखेंगे. फिर हम बात करेंगे कुआं नंबर क्या है और कैसे निकाला जाता है. फिर हम बात करेंगे लॉटरी नंबर्स क्या है. अब लॉटरी नंबर्स इज सिंपल लाइक ऐसा नंबर जो आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे लेके नहीं आए हैं, लेकिन वो एडिशनली आपको मिले. आप ये समझिए कोई भी नंबर खराब नहीं है अपने आप में. कोई भी नंबर खराब नहीं है अपने आप में. अगर कोई नंबर ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, आपके लाइफ को बैलेंस करता है. चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, आप अपने लाइफ को बैलेंस करते हैं किसी भी तरह से, है ना. तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या है, नंबर्स है. और नंबर्स का एसेंस हम इस कोर्स में समझेंगे. फिर बात करेंगे कि ये लोशो ग्रिड हम यूज करेंगे. देखिए यहाँ पे हम दो तरह के ग्रिड मेजरली यूज करेंगे. एक यूज करेंगे लोशो. अब लोशो ग्रिड कहाँ से आया? लोशो ग्रिड इज अ न्यूमरोलॉजी जो कि आप कह सकते हैं इट इज अ चाइनीज न्यूमरोलॉजी. ठीक है. चाइना का सामान तो वैसे तो हम पसंद नहीं करते, बट देयर आर सम सर्टेन थिंग्स व्हिच आर रियली गुड, है ना. और हमारे भारत में ये चीज मान्यता है, जो चीज अच्छा है उसको जरूर हम अपनाते हैं. तो लोशो ग्रिड हैज सम गुड थिंग्स. और न्यूमरोलॉजी करते हुए मैंने ये चीज आभास करी है, न्यूमरोलॉजी का एक मेथड कभी भी चीजों को पूरा नहीं करता. ठीक है. तो इसलिए इस कोर्स में हमने दो मेथड को यूज किया है, एक लोशो को और दूसरा हमने यूज किया है वैदिक को. ठीक है. दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रिड हम सीखेंगे. एक तो हम सीखेंगे लोशो ग्रिड और दूसरा हम सीखेंगे वैदिक वाला ग्रिड, जिसको सैफ्रियल भी कहते हैं, सैफ्रियल ग्रिड. तो कैसे इस लोशो ग्रिड को बनाएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. फिर बात करेंगे योगाज ऑफ न्यूमरोलॉजी, क्योंकि हर एक लोशो ग्रिड में कोई ना कोई एक पैन होता है और प्लेन होता है, उसका एक अपना मंतव्य होता है, मतलब अपना एक पावर है. तो उसको हम समझेंगे कि उसका इफेक्ट क्या है. फिर हम आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर्स पे, जो कि नंबर्स क्या है और नंबर के पावर क्या है उसके पर आएंगे. फिर कंपैटिबिलिटी पे आएंगे. फिर लकी नंबर्स एंड बैंड नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग इसी में गड़बड़ी कर जाते हैं कौन सा उनके लकी नंबर है या नहीं. ठीक है. सिलेबस आपने देखा होगा, तो इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं. इसको मैं वो करता हूँ और हमारा मेन सेशन पे शुरू करते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स या न्यूमरोलॉजी, आप इतना समझ लीजिए कि नंबर्स हर जगह है और आपको नंबर्स को
यूज करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। नंबर्स इतने पावरफुल होते हैं, वो आपको हमेशा अपने साथ घेर के रखें। मान लेते हैं हमारा डेट ऑफ बर्थ कोई भी, जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, 13 नवंबर 1981। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ हमने जन्म लिया, इसमें कुछ ना कुछ यूनिक होगा, और इसमें हम कुछ ना कुछ नंबर्स लेके आए, और कुछ ना कुछ नंबर हम छोड़ चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं नंबर्स हमारे छूट गए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है आपका डेट, जिसे हम बर्थ नंबर भी कहते हैं, या जिसे ड्राइवर नंबर से भी जाना जाता है। ठीक है, या तो बर्थ नंबर या ड्राइवर नंबर। फिर जब हम इस पूरे नंबर को टोटल कर लेते हैं, हमारे पास एक नंबर आता है जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर, या हम कहते हैं कंडक्टर नंबर। इनका अपना इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इनका अपना इन्फ्लुएंस है। लेकिन आप चीज समझे, कई न्यूमरोलॉजी मेथड बोलता है कि आपका बर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, आपका डेस्टिनी नंबर इंपॉर्टेंट है, इसी से सब कुछ होगा। लेकिन इस कोर्स में हम सिर्फ इनको नहीं लेंगे, जिनसे जिस नंबर से ये बने हैं उनको भी हम उतने ही प्रभाव देंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं ये ड्राइवर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और मान लेते हैं जिंदगी एक सफर है, ठीक है, और उस सफर में एक बस चल रही है जिसमें एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है, ठीक है। अब सोचोगे भाई कोरोना का समय है, ड्राइवर भी है कंडक्टर भी है, सरकार ने बोला भाई ड्राइवर भी आ गया कंडक्टर भी आ गया, और ये बस पूरी सिटी में घूम रहा है। अब मुझे चैट पे ये बताइए कि जो ये बस पूरी सिटी में घूम रहा है, इस बस को चलाने का कोई फायदा है? जब कोरोना काल है, लॉकडाउन है, क्यों फायदा नहीं है? क्यों फायदा नहीं है ये बताएं। पैसेंजर नहीं है ना, पैसेंजर मिसिंग। अब सोचो ना, बस में जब भी हम चढ़ते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? थोड़े सावधान होते हैं, कहीं हमारा पर्स कोई ना ले ले, कोई कीमती चीज ना ले ले, है ना। इसका मतलब क्या है? बस के अंदर तरह तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जिस हिसाब से माहौल होगा, मतलब जितने लोग अच्छे होंगे वैसा ही माहौल बस का होगा। अगर बुरे लोग ज्यादा होंगे तो माहौल वैसा होगा बस का। ऐसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ में जो ये नंबर्स हैं, दे एक्ट एज अ पैसेंजर इन योर लाइफ, दे एक्ट एज अ पैसेंजर इन योर लाइफ। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, और किस नंबर से आपका डेट ऑफ बर्थ बना है ना? जब मैं छोटा था, मैंने जन्म लिया, और थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि भाई 13 नंबर जो है ना, बहुत ही खतरनाक नंबर है, जिसे अशुभ बोला गया, अशुभ नंबर, है ना। 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता, 13 नंबर का होटल में रूम्स नहीं होते, 13 नंबर का बेड नहीं होता। लेकिन असलियत में इस कोर्स में 13 को देखने का नजरिया मैं एकदम बदलवा दूंगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा नंबर है इसलिए, लेकिन असलियत में ऐसा ही। 13 नंबर उतना खराब नहीं है जितना खराब माना गया है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे डेट ऑफ बर्थ जिस नंबर से बना हुआ है वो नंबर्स भी बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम नंबर्स के मतलब पैसेंजर्स को भी यूज करेंगे और उसके इफेक्ट को भी समझेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, रोल नंबर पे भी हमारे नंबर है, हमारे परसेंटेज में भी नंबर है, और जो सैलरी में पैसा मिलता है वो भी नंबर्स ही है, सारा नंबर का खेल है ना। और जो होटल है, ऑब्वियसली होटल में भी नंबर होता है, फिर गाड़ी का जो नंबर मिलता है वो भी मिलता है ना। ये सब चीजें हम बात करेंगे। जब आप इस कोर्स को कर लोगे आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप किसी का घर का नंबर भी देखोगे तो उसके बारे में बोल दोगे। ठीक है, ये हमारी क्वालिटी होगी, ताकि हम इस तरह की न्यूमरोलॉजी करें जहाँ पे हमें शायद किसी का घर ना जाना पड़े, सिर्फ घर के नंबर से ही हम उसके घर के वाइब्रेशन को समझ लेंगे। अगर घर का नंबर खराब होगा तो उसको भी ठीक करने का तरीका हम देखेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि ये रेमेडियल मोड पे है ये पूरा कोर्स। तो काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी क्या है। देखिए, न्यूमरोलॉजी बहुत तरह की होती है, जैसे कि मैंने बताया चाइनीज, वैदिक, कीरो। कीरो इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना। कीरो को हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। हम सोचते हैं कि भाई दिस इज द वन ऑफ द मेथड जो हमें जिंदगी में हमेशा, मतलब जैसे न्यूमरोलॉजी में सलाम करना चाहिए, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग व्हिच इज कीरो। ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि कीरो इज बेस्ट टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी। चाइल्डियन, पाइथागोरस, और भी बहुत सारे सिस्टम हम मेजरली जो यूज करेंगे। ठीक है, हम चाइनीज को यूज करेंगे क्योंकि चाइनीज का लोशो ग्रिड यूज कर रहे हैं, वैदिक को यूज करेंगे रिगरसली, कीरो को भी यूज करेंगे। कीरो एंड चाइल्डियन इज क्वाइट सिमिलर, ठीक है, इन द थॉट प्रोसेस। तो हम इन दोनों को भी यूज करेंगे। तो मेजरली हम इन तीन मॉडल को यूज करेंगे इस पूरे कोर्स में। थोड़ी जगह कंट्रडिक्शन आएगा, उस कंट्रडिक्शंस को मैं सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एक ग्रिड होगा जिसको हम बोलेंगे लोशो ग्रिड। लोशो, अब लोशो ग्रिड को बनाने का क्या तरीका है। बनाने के लिए आपको एक सिंपल एक इस तरह का बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में इस तरह से पार्टीशन कर लीजिए। सबसे ऊपर वाला बॉक्स में आपको यहाँ पे नंबर 4 लिखना है। ठीक है, उसके बाद 9, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 1, उसके बाद 6। इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्रिड फुल्ली कवर्ड है, फुल्ली भरा हुआ है। हर एक नंबर का एक पोजीशन है। जब भी आपके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर आएगा तो हमें उसी पोजीशन पे वो नंबर लिखना है ना। कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आएंगे तो उसी पोजीशन पे हमें नंबर्स लिखना है। और आप ये समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है इस ग्रिड में सेंटर। सेंटर में कौन सा नंबर है, नंबर 5। इसका होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज हम 5 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हम देखेंगे कि जिसके भी ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, है ना, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नंबर है। और जिसके पास 5 है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया है 5 होना। और जिसका 5 नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अब देखते हैं इस ग्रिड को यूज कैसे करना है। जब भी इस ग्रिड को आप देखेंगे इसका टोटल हर जगह से 15 आएगा।
जिसको आप टोटल करेंगे सिंगल डिजिट पे, मतलब 6। 6 क्या है? 6 जो नंबर है वो वीनस का है। ठीक है, थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनको नंबर्स एंड प्लैनेट्स नहीं पता होंगे, तो वो भी बता देता हूँ, लेकिन डिटेल में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। नंबर 1 जो होता है सूर्य के लिए होता है, सन के लिए। नंबर 2 जो होता है मून के लिए होता है। नंबर 3 जो होता है जुपिटर के लिए होता है। नंबर 4 जो होता है राहु के लिए होता है। लेकिन आप चीज ध्यान देना, राहु वॉज इंट्रोड्यूस्ड 150 ईयर्स अगो। उससे पहले इस 4 नंबर को नेगेटिव सन बोला जाता था। नेगेटिव सन मतलब सूर्य का नेगेटिव हिस्सा। नंबर 5 इज फॉर मरकरी। नंबर 6 इज फॉर वीनस। नंबर 7 स्पिरिचुअल का है। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 7 मिसिंग है उसको एस्ट्रोलॉजी करने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 7वां इंट्यूशन का भी है और एस्ट्रोलॉजी के लिए हेल्प करता है, जो कि केतु का है। जिसका भी बर्थ नंबर 7 हो या डेस्टिनी नंबर 7 हो, वो जब तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आज नहीं तो कल जरूर जाएगा, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे देखेंगे। नंबर 8 सैटर्न। नंबर 9 मार्स। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 होगा, है ना, आप ये मान लो वो जब तक जिंदगी में हर चीज हासिल करने की क्षमता रखने वाला हो, हर चीज हासिल करने की क्षमता उसमें होगी। किस चीज को लेकर? अपने बलबूते को लेकर, अपने ताकत के हिसाब से। तो इसका मतलब इसको अगर हम कहीं से भी ऐड करें तो ये 15 आता है, जिसका टोटल 6 आता है। जो शुक्र है, शुक्र जो है समृद्धि का कारक है। सुख और समृद्धि मतलब जो चीजें आप ख्वाहिश करते हैं जिंदगी में, ये चीज चाहिए, टीवी, घर, लग्जरी, तो ये सारी चीजें शुक्र देता है। लेकिन शुक्र की एनर्जी हम सोच समझ के बढ़ाएंगे। अगर हमने ज्यादा कर दिया तो ये हेल्थ इश्यूज भी ला सकता है, उससे बचाव रखना है ना। तो इस हिसाब से हम देखेंगे। शुक्र की एनर्जी अच्छी तो होती है। अब आप देखोगे कि मुंबई में बहुत फेमस फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, और वो देखेंगे कि भाई फिल्म स्टार जितने भी आते हैं जो अपने जिंदगी सेट करना चाहते हैं, उनका नेम नंबर हमेशा 6 पे ले आते हैं, है ना। तो आप ये चीज नोटिस करना, जिसका भी नेम नंबर 6 पे होगा या जिसका बर्थ नंबर 6 पे होगा या जिसका डेस्टिनी नंबर 6 पे होगा, है किसी का? हाँ जी, मैं नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग है, बाकी आप लोगों को तो पता ही है। उनकी या तो लग्जरी लाइफ अच्छी, या तो फाइनेंशियल लाइफ अच्छी, मतलब सॉरी लग्जरी लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, या तो मैरिज लाइफ अच्छी। मतलब कहने का मतलब या तो मैरिज लाइफ अच्छी होगी या लग्जरी लाइफ अच्छी होगी। दोनों एक साथ होना बहुत मुश्किल है। कोई भी फीमेल जिसका भी नंबर 6 होगा, या 6 नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ में, या 6 नंबर बर्थ नंबर में, या डेस्टिनी नंबर में 6, वो जितने भी लोग होंगे वो अपने घर के लोगों को अच्छा केयर करने वाले होंगे।
केयर करने की क्षमता होगी उनको, मतलब वो सबका ध्यान रखने वाले होते हैं, स्पेशली फीमेल्स। उनकी एक और आदत होती है, घर की चीजें जहां होनी चाहिए वहीं रखते हैं जी, जिनके 6 नंबर है, घर को सजा के रखने। मतलब जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 6 होगा, वो कोशिश यही करेंगे जो चीज जहां है वहीं रखने की, स्पेशली फीमेल्स। लेकिन जिनके भी बर्थ नंबर में 6 होगा या डेस्टिनी नंबर में 6 होगा, ऐसे केस में देखो छठा क्या है, छठा शुक्र है। और शुक्र के पास क्या ताकत है, शुक्र के पास ताकत है जो कि महादेव ने दिया है, संजीवनी। इसका मतलब क्या है, संजीवनी मतलब उन जातकों का जीवन में एक बार पुनर्जीवन होता है। मतलब उनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आज मुझे एक नया दिन मिला, आज मुझे एक नया जीवन मिला। और कोई ना कोई इंसिडेंट, मे बी हेल्थ इश्यूज, मे बी सम सडन डाउनफॉल, या किसी भी तरह का कोई चीज, उनको इस तरह की चीज मिलेगी। ठीक है, तो 6 नंबर की ताकत है। सारे ग्रहों को हम बात करेंगे, सारे नंबर्स को बात करेंगे, ये तो थोड़ा मैं इंटरेस्ट बनाने के लिए चीजें बोल रहा हूँ। तो 6 नंबर बहुत ही अच्छा भी है और वो बुरा भी है, तो उसको सोच समझ के यूज करना है। ऐसे ही नहीं आंख बंद करके किसी को भी दे देना है, राइट। हम उस चीज को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे, फिर यूज करेंगे। अब बात होती है कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिसे कहते हैं बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर, है ना, डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, इसका निकाल लेते हैं, फिर मैं आप लोगों में से एग्जांपल्स लूंगा। तो बर्थ नंबर का हमने बताया कि जो भी ये नंबर होगा उसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, जो भी ये नंबर होगा उसको टोटल कर लेंगे, मतलब 1 + 3 = 4। तो ये हमारा बर्थ नंबर होगा। तो हम लिख देंगे व्हाट इज माई बर्थ नंबर इज 4, है ना। अब बात होती है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर मतलब क्या है, 1 + 3 + 1 + 1 + 9 + 8 + 1, है ना। मतलब इस पूरे का टोटल क्या होगा, 4, 5, 6, 7, 16, 17 + 8, 25, जिसका टोटल आ जाएगा 7। कहीं कुछ गलती तो नहीं करी, ठीक है ना। 25 जिसका टोटल आएगा 7, तो हम क्या बोलेंगे, डेस्टिनी नंबर इज 7। आगे जाके हम इन चीजों को भी मैच करेंगे, भाई बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो लाइफ में स्ट्रगल कम होंगे, अगर ये अच्छे होंगे तो लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगा। अगर ये खराब होंगे तो लाइफ में स्ट्रगल और डिफिकल्टीज आएंगी। तो उन कॉम्बिनेशंस को, काफी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो हमें मिल गया बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। आगे क्या करना है, अब हमें निकालना है कुआ नंबर। देखो कुआ नंबर निकालने के लिए हमें मेल फीमेल दोनों को चाहिए होगा, तो मेल तो मैं हूं ही, तो पहले मैं अपना निकाल लेता हूँ।